हमारे पास कोई कॉल आया सिविल डिफेंस के पास कि एक व्यक्ति गिर गया है, बेहोश हो गया है। तो कॉल आने के बाद हम अटेंड करते हुए स्पॉट में पहुंचे तो डायरेक्ट कैजुअल्टी के पास जाके अपने को मुआयना नहीं करना, अटेंड करने के लिए परमिशन लेना है जो उसका परिचित रहेंगे, तो है ना, रिलेटिव घर वाले से कि मैं सिविल डिफेंस से आया हूँ, आपने कॉल किया था, क्या हुआ करके बताएं। क्या हो गया, थोड़ा सा ले लिया, अरे सर वो गिर गया है ऊपर से, उठ नहीं रहा है, हम लोग बहुत उठाने की कोशिश किए, नहीं उठ रहा। मैं सिविल डिफेंस से हूँ, मैं इसके लिए समर्थ हूँ अटेंड करने के लिए, क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ, कोई आपको समस्या तो नहीं है? नहीं, आप अटेंड कीजिए सर, बिल्कुल। तो जैसे बोला तो आपने क्या किया, सबसे पहले सिचुएशन देखिए कहाँ पे है। अगर गलत जगह है तो उसको सही जगह लाना है, क्योंकि और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे रेस्क्यूअर को भी, उसको भी सही जगह ला लिए। उसके बाद सीन सिक्योर करेंगे चारों ओर से, ठीक है, किसी को अंदर घुसने नहीं देना, उनको बोल देना सीन सिक्योर, डेंजर जोन से हटा लिया हमने, सीन सिक्योर उसको बोलते हैं, सीन सिक्योर करना, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग पीपी वगैरह जो भी है पहनना है, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सारा चीज़ पहन के काम करना है, ठीक है। पीपी ऑन करेंगे, ऑन करके ही काम करेंगे। तो उसके बाद तुरंत हम क्या इसका रिस्पांस चेक कर लेंगे, ठीक है। हेलो सर, भैया, कोई रिस्पांस नहीं है, तो ज़्यादा समय वो ना करते हुए इसको असली वाला रिस्पांस हम देखते हैं कैसे करते हैं। शोल्डर में ऐसे बैठ के बाजू में शोल्डर में हम लोग टैप करेंगे। हेलो भाई साहब, हेलो, मैं सिविल डिफेंस से आया हूँ आपको बचाने के लिए, हेलो भाई साहब, ऐसे करके 3 बार इसको टैप करेंगे। तो कोई रिस्पांस नहीं दिया तो शॉट फॉर हेल्प, तो इमरजेंसी ईएमएस को कॉल करेंगे 108 में, है ना, संजीवनी को तुरंत उनको बता देंगे, दूसरे को बोलना ये सिचुएशन बताइए कि ये बिल्कुल बेहोश है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसके हिसाब से अपना तैयारी करके आएंगे आप, और सही एड्रेस बताना ताकि उनको जल्दी आ जाए, लेट ना करें। उसके बाद ये हो गया रिस्पांस के बाद हमने इमरजेंसी कॉल को हेल्प कर वो फ़ोन कर दिया, हमने नहीं किया, दूसरे से करवाया। अब हमको क्या करना है, अब कैरोटिड पल्स देखेंगे, और बाकी ABC में A सब नहीं देखना, सबसे पहले C देखेंगे, सर्कुलेशन चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ये सब आया तो सब चीज़ लूज कर लेंगे, बेल्ट वेल्ट ये सब कर चुके हम लोग, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के दोनों तरफ रहता है कैरोटिड पल्स, तो हम एक तरफ अपने तरफ से चेक कर लेंगे, नहीं तो उसको फिर गलत लगेगा, इसलिए अपने तरफ से इसको चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसको देखूंगा मेरे पास 10 सेकंड या काउंट करके या जैसे भी है 10 सेकंड में, साथ ही साथ में इसका थोड़ा सा मैं वो करते हुए अपना दिमाग लगाते हुए चेस्ट स्कैन भी कर लूँगा कि चेस्ट ऊपर नीचे हो तो नहीं रहा, LLF भी कर लूँगा इसी 10 सेकंड में, लुक लिसन फील, ठीक है, ऐसे करके ऐसा हाथ मेरा रहेगा इसके ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, चेस्ट को देख लूँगा, या पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, 10 सेकंड ही है, 10 सेकंड में हमको डिसीजन ले लेना है कि इसको CPR देना है कि नहीं। तो जैसे ही मेरे को मालूम चला C और B तो ऑप्शनल था, C मेन देखना था हमको, C देख लिया, तो मैं थोड़ा सा उसमें वो करके इम्प्रोवाइज करके B भी देख लिया, ब्रीदिंग भी देख लिया, तो मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब ये नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? हाँ, सर्कुलेशन बंद है, मतलब हार्ट भी बंद है, ब्रीदिंग से लंग्स भी बंद है, ये डिसीजन हो गया है, तो हमको सीधा CPR चालू करना है। तो CPR के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबली हम लोग क्या इस तरफ रहें या इस तरफ रहें चलेगा, लेकिन इसके राइट साइड में अपन बैठने से ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड रहता है करके। अब आते हैं हम लोग इसका लोकेट करेंगे, हार्ट का लोकेशन इसको देखेंगे। तो लोकेट करने के बहुत सारे जो 3 टाइप के हैं, जिसमें से फेमस एक तो अगर जेंट्स है तो निप्पल टू निप्पल देख लिए, इमेजिनरी लाइन, जो बीच का है स्टर्नम जहाँ क्रॉस होता है
वहाँ पे। और एक होता है कि ये जो रिब्स है ऐसा पकड़ेंगे, रिब्स को पकड़ते हुए इधर यहाँ तक आता है, बीचों बीच खत्म हो जाएगा। तो यहाँ गैप खत्म हुआ तो आपको ये बोन मिला। ये होता है स्टेरनम का सबसे नीचे वाला बोन, जाइफाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, पूंछ टाइप का रहता है जाइफाइड प्रोसेस, ठीक है। तो लेडीज जब रहेगा तो इसी को करना है, क्योंकि जेंट्स रहे तो आप निप्पल टू निप्पल में पूरा ओपन कर लेते हो, सब कुछ ठीक है। लेडीज है तो आपको यही वाला करने से ज़्यादा उचित, उसको बोलते हैं रिप टू रिप मेथड, ठीक है। जाइफाइड प्रोसेस, वहाँ से 2 उंगल ले ली, तो ये आपका आ गया हार्ट का लोकेशन स्टेरनम में। उसी प्रकार आर्म टू आर्म, अब ये आर्म है अपर आर्म, इसके बीच वाला देख लें, ये भी इमेजिनरी लाइन है ऐसे, इसका बीच वाला, इसका बीच वाला इमेजिनरी लाइन आ गई वहाँ पे रहे। तो ये 3 प्रकार है, ज़्यादा फेमस आपको वही 2 है, निप्पल टू निप्पल और रिप टू रिप, ज़्यादा लोग जानते हो। 2 उंगल रखना पड़ेगा जाइफाइड प्रोसेस से, इसको ऊपर रखे। आपका जो अच्छा हैंड है, वर्किंग हैंड को लेते हुए ऐसा उंगलियों को फंसा लेते हैं, फिर ऐसा खड़े हो जाए। ये आपका 90 डिग्री आपका हाथ आ गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब आपको एल्बो नहीं मुड़ेगा, सीधा दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काउंटिंग चालू कर देते हैं हम लोग, 30 तक इसको दबाना है। और जो स्पीड रहेगा 100 से 120 पर मिनट का स्पीड, डेप्थ 5 to 6 सेंटीमीटर या 2 इंच बोलते हैं ये एडल्ट के लिए। उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर घटाएंगे अपन चाइल्ड और इन्फेंट के लिए, ठीक है। तो 101 से आप चालू कर सकते हो, 101, 102, 103 ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा समय मिलता है उसमें दबाने के लिए। तो 110 के बाद फिर 11-12 चालू करता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा करके 29, 1, 29 के बाद 30 बोलना है, तो हम 1 बोलते हैं। ये एक संकेत है कि एक साइकिल का वो संकेत है, द्योतक है वो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 30 हो गया, उसके बाद हमको देना रहता है, ये भी ऑप्शनल हो गया आजकल, ब्रीदिंग देना। तो ब्रीदिंग देने के लिए थोड़ा सा हम क्या देखेंगे कि एयरवे क्लियर है कि नहीं। जो ABC में ए रहता है तो पहले देखना रहता था, उसको लास्ट में कर दिया गया, ठीक है, ताकि समय बच जाए, CPR पहले स्टार्ट हो जाए करके। तो उससे पहले हम लोग इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे, अगर स्पाइनल ट्रबल नहीं है तो, अदरवाइज जा थ्रस्ट से भी करते हैं अगर स्पाइनल को इंजरी मिला तो, ठीक है। तो ये हेड है, इसके ऊपर ऐसा आपको रखना है, दोनों को फैलाते हुए। और ये जो चिन है 2 उंगल इसमें रख के यहाँ से भी दबाना है, यहाँ से उठाना है एक ही साथ। तो ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हो गया। उसके बाद ऐसे इसको फैला लेंगे, ऐसा मुंह खोल लेंगे, ना रे बाबा खुल गया। खुलने के बाद आप चेक करेंगे कि उसे, जैसे यहाँ पे गुटखा उटका खाए रहते हैं बहुत लोग ज़्यादा, तो पान गुटखा वगैरह तो नहीं खाया, ये सब फंसा तो नहीं है, या कुछ और सिक्रेशन होकर मुंह में तो नहीं है। अगर ऐसा दिखता है तो उसको ऐसा उंगली डाल के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कानी उंगली ऐसा डाल के निकाल दिए, सावधानी से करना है ये। निकालने के बाद अब आप इसमें रेस्क्यू ब्रीथ बोलते हैं, 2 दे सकते हैं। तो 5 सेकंड में एक ब्रीथ देना रहेगा आपको, 5 से 6 सेकंड में। तो उससे पहले क्या करेंगे, अगर ठीक नहीं लग रहा तो हम एक रुमाल ऐसे डाल दें, और नाक को पिंच करना ना भूलें, और बढ़िया से हवा भर के ऐसे करके 2 बार दे दें, ठीक है। देने के बाद फिर से हम लोग वही प्रोसेस कर देंगे, ऐसे लोकेशन लेके ऐसे करके ये वाला, फिर 101, 102, 103 ऐसा करके, फिर 11, 12, 13, 14 ऐसा 29, 2 ऐसा करके, फिर ऐसा करके पिंच किए, फिर ऐसा लोग ब्रीदिंग दे दिए 2 बार, ठीक है। तो चेस्ट खुलना चाहिए, जब आप ब्रीदिंग दे रहे हैं तो पूरा हवा लंग्स में जाता है, वो फुल रहे कि नहीं देखिए। तो ऐसा करके 5 साइकिल करेंगे 2 मिनट में, 5 साइकिल हो जाता है। उसके बाद फिर, क्योंकि इस बीच इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया ना, नहीं भी दिया, तो 5वें साइकिल के बाद हम उसका रिस्पांस चेक करेंगे, फिर से सर्कुलेशन देखेंगे।
कैरोटिड पल्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ कैरोटिड पल्स देखें, इन केस अब आ गया, मान के चलिए कैरोटिड पल्स आ गया। अब ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग है कि नहीं। तो लुक लिसन फील वही। अब लुक लिसन में क्या कर रहे हैं उसका भी जानकारी ले लो। लुक बोलने से हम लोग पेट की तरफ देख रहे हैं, लुक में। लिसन में उसकी सांसों की आवाज़ कान से सुन रहे हैं। और फील में जो नाक से जो हवा निकल रहा है उसको गाल में फील कर रहे हैं। ये लुक लिसन फील है। तो पता चला कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हार्ट तो चल गया, पल्स आ गया, हार्ट चल गया, लेकिन ब्रीदिंग नहीं आ रहा है। तो अब चेस्ट कंप्रेशन मतलब छोड़ के ब्रीदिंग बस कंटिन्यू करेंगे। इन केस दोनों आ गया मान के तो हम क्या करेंगे, इसको रिकवरी पोजीशन रखेंगे, क्योंकि अभी भी वो बस सांस चल रहा है लेकिन अनकॉन्शियस अभी भी। ठीक है, अब इसका लेफ्ट ये वाला है, तो हम लोग कोशिश करते हैं पहली बार लेफ्ट ही रखें। तो लेफ्ट वाले को फिर वही प्रोसेस है, ऐसा करके ये इतना मॉडरेट, ये इस प्रकार से आधा टिल्ट हुआ है। जो भी सिक्रेशन होगा वो नीचे गिरता रहेगा। तो इसको हर 5 मिनट में पूरा ऑब्जर्वेशन इसमें रखे रहना है। एम्बुलेंस आ जाएगा तो भी साथ में इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि अभी भी अनकॉन्शियस ही है। ठीक है, पूरे सिम्टम्स को चेक करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू। केवल कैरोटिड पल्स चल रही है, ब्रीथिंग नहीं हो रही है, तो केवल ब्रीथिंग बस देंगे ना शुरू में। कैरोटिड पल्स देख ली, कैरोटिड चल रही है, पर चेस्ट कंप्रेशन चेस्ट नहीं हो रहा है।